बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज वाक़फ़त आमा क्लास 2 का यूनिट 10 करने वाले हैं और उसका नाम है पौधे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी टीचर्स, तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इस यूनिट के हासिलात ताल्लुम के बारे में, और वो दो तरह के होते हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि तफ़हीम के हासिलात ताल्लुम है, पौधे के अहम हिस्सों यानी जड़ें, तना, पत्ते और फूल की शनाख्त कर सकें, जड़ों, तने, पत्ते और फूल के अफ़ाल की फहरिस्त बना सकें, अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले पत्तों की मुख्तलिफ अशकाल की शनाख्त कर सकें कि लोग कौन सी जड़ें, तने, फूल, पत्ते खाते हैं, ऐसे फलों की शनाख्त कर सकें जिनमें बीज होते हैं, शनाख्त कर सकें कि पौधे को बढ़ोतरी के लिए मिट्टी, रोशनी, हवा और पानी की ज़रूरत होती है, जान सकें कि पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, जान सकें कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं जबकि दूसरे तनों या जड़ों से उगते हैं, पौधों के हिस्सों यानी तना, जड़, पत्ते और फूल की अशकाल बनाकर लेबल कर सकें, चंद पौधों को जड़ सब्जियां और तना बतौर सब्जियां में तकसीम कर सकें, इन इमामल जैसा कि मिट्टी, रोशनी, हवा, पानी की फहरिस्त तैयार कर सकें जो बढ़ोतरी के लिए पौधे को दरकार होते हैं, पेश गोई कर सकें कि अगर इन अवामल यानी मिट्टी, रोशनी, हवा, पानी में से कोई एक ना मिले तो पौधे की बढ़ोतरी पर क्या असर पड़ेगा, साफ़ सुथरे माहौल के लिए पौधों की अहमियत उजागर कर सकें। जी टीचर्स, अब हम उन हिदायत की बात कर लेते हैं जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले देखिए, तलबा को पौधों की अहमियत समझाने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें दें, जैसा कि खुराक, लकड़ी, साया, अद्वियात वगैरह। इसके अलावा कमरा जमात में जड़ों समेत एक पौधा लाकर तलबा को इसके मुख्तलिफ हिस्सों के मुतल्लिक बताएं, तलबा को किसी करीबी बाग में ले जाएं ताकि वो पौधों के हिस्सों और मुख्तलिफ इकसाम के पत्तों का मुशाहदा कर सकें। इसके अलावा एक ग्रोही सरगर्मी है, इसको भी देख लीजिए। साथ साथ तलबा के ग्रुप बनाकर इनसे बीजों से पौधे उगाने की सरगर्मी करवाएं। हर ग्रुप को बीज, मिट्टी, पानी और गमला मुहैया किया जाए। तलबा को गमलों में मिट्टी भरने, बीज लगाने और पानी लगाने के लिए हिदायत दें। गमलों को मुनासिब जगह पर रखवा कर इनकी देखभाल का कहा जाए। हर 4 दिन बाद गमलों का मुशाहिदा करके डेटा मुरतब करने का कहा जाए, यानी आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं और उसके बाद इसका फॉलो अप भी लेना है। जी, ये तो वो हिदायत हैं जो किताब में आपके लिए पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यानी जब आप ये उन्वान बच्चों को करवाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। बच्चे रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे मुशाहिदात करते हैं, वो पौधों को लगते हुए और बड़ा होते हुए भी देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को एक वीडियो दिखाएं जिसमें से बीज एक तनावर दरख्त बनता हुआ नज़र आ रहा हो। इस तरीके से बच्चों को ये पता चलता है कि जब हम बीज लगाते हैं मिट्टी के अंदर तो वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, क्योंकि हम अपनी आंख से ये प्रोसेस तो नहीं देख सकते। तो वीडियो में यानी एनिमेशन के थ्रू बच्चों को हम ये बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि ये दरख्त बीज लगने के बाद कैसे बड़ा होता है, यानी जिस तरीके से भी हम पौधा लगाते हैं वो बड़ा कैसे होता है। इसके अलावा क्योंकि आप प्रैक्टिकली बच्चों को ये एक्सपेरिमेंट करवाने वाले हैं जिसमें वो खुद पौधा लगाएंगे और बाद में उस गमले को यानी उस पौधे को किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे धूप भी आ रही हो और उसको पानी देने वाले हैं और वो उसका ख्याल रखने वाले हैं और वो इस पौधे को बड़ा होता हुआ देखेंगे। और इसके अलावा जब आप बच्चों को पौधों की इकसाम के बारे में या पत्तों की इकसाम के बारे में बताएंगे तो आप उनको स्कूल के ग्राउंड में ले जाएं, वहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद होते हैं। तो आप उनको ये कहें कि हर बच्चा 5 मुख्तलिफ तरह के पत्ते जमा करेगा, यानी वो शेप में, साइज़ में या कलर में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। इस तरह से बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो आपको आके बताएंगे और इस एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंजॉय
بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ یعنی www.goharpublishers.com پر بھی اویلیبل ہیں، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔